गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज पुरुषोत्तम यादव और मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस होता क्या है और उससे क्या खतरे हैं और क्या सावधानी है। जैसे कि हम जानते हैं, हम अगर कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करना या स्टार्ट करते हैं तो उस कार्य से हमको भी खतरा होता है। हम ऐसा कोई भी काम नहीं है जिस काम को अगर हम सावधानी से ना करें तो उससे खतरा होगा। लेकिन उसके लिए खतरा को देखते हुए उससे कुछ सेफ्टी कुछ अपनाया जाता है, कुछ सुरक्षा अपनाया जाता है, जैसे हम उस खतरों से बच सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा आज का टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस पहले जानेंगे होता क्या है। कोई भी ऐसा कार्य जिस कार्य को करने से जिस कार्य को करने में जैसे आने और जाने के लिए सीमित स्थान होता है। जैसे कोई भी कार्य है, कोई भी जगह है जहाँ हमको जाने के लिए और आने के लिए सीमित स्थान है, उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। जैसे पाइप, टैंकर, जैसे दो पाइपों को जोड़ना होता है, तब अधिकतर जहाँ बाहर से बिल्डिंग मारने के बाद हमको अंदर जाकर बिल्डिंग मारना होता है, वो कन्फाइंड स्पेस हो गया। जैसे कुआं हो गया, टैंकर हो गया, ये सब हमारे कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे इससे खतरा क्या है और हमको क्या सावधानियां इसके रखनी है। पहले जाने खतरे। अगर कोई भी कन्फाइंड स्पेस है उसमें ढक्कन लगा है, जैसे कोई टैंकर है, टैंकर का हमको काम करना है अंदर, तो उस ढक्कन को हमको कभी भी 24 घंटे से पहले खोला जाता है। काम के दौरान 24 घंटे से पहले अगर हमको कोई अर्जेंट काम करना है तो उसको ढक्कन को 2 घंटा पहले खोलेंगे और खोलने के बाद उसका हम गैस का या ऑक्सीजन का चेक करेंगे तो उसके अंदर कोई हानिकारक ऑक्सीजन कोई गैस तो नहीं है और ऑक्सीजन का लेवल कितना है 19.5 से 23.5 अगर ऑक्सीजन का मात्रा होगा तभी हम वहां पे काम करेंगे, अन्यथा हम काम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है गुड हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का नाम है वहां पे। अगर गुड हाउस कीपिंग नहीं है, वहां पर हाउस कीपिंग बढ़िया नहीं है तो वहां पे खतरा हो सकता है। फायर एक्सक्यूजर का ना होना, वर्कर्स का वेल ट्रेड ना होना, और जो वहां पे एक होल वाचर होना चाहिए। कोई भी हम कन्फाइंड स्पेस का काम कर रहे हैं तो वहां पे होल वाचर होना चाहिए। होल वाचर वो होता है जो या तो सेफ्टी ऑफिसर हो या सुपरवाइजर हो या फिर वो वर्कर हो जो वर्कर कन्फाइंड स्पेस में काम किया हो, जिसके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो, वही बंदा होल वाचर बन सकता है। दूसरा, वहां पे कन्फाइंड स्पेस के बाहर फायर एक्सटिंग्विशर का रेस्क्यू टीम का होना चाहिए और अफोर्डेबल बेड होना चाहिए, जिस पर हम किसी आपातकालीन स्थिति में किसी वर्कर्स को अगर एक्सीडेंट होता है, चोट होता है, हम उस बेड पर लेकर उसे जा सके। उसके बाद वहां पर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब देखते हैं जहरीली गैसें होती हैं, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, हमको कन्फाइंड स्पेस के अंदर कंटिन्यू, अगर ऑक्सीजन भी सही है तभी कंटिन्यू हमको 8 घंटा या 12 घंटा जॉब नहीं करना है, काम नहीं करना है। हमको वहां पे हर 4 से 5 घंटे में हम वहां पे गैस का और ऑक्सीजन का मात्रा चेक करते रहेंगे। उसके बाद आता है लाइट। लाइट का ही कन्फाइंड स्पेस में बहुत ही बड़ा महत्व है। जहां भी जानते हैं कि जहां पर अंधेरा होगा, हम अब अच्छी तरह से देख नहीं सकते हैं, वहां पर काम नहीं कर सकते हैं तो खतरा होगा। अगर लाइट है वहां पे तो भी हमको काम करना है, अगर लाइट नहीं है हमको काम नहीं करना है। उसका अच्छा आता है हम जानेंगे उससे क्या प्रिकॉशन अपना सकते हैं, क्या सेफ्टी अपनाएंगे कि वहां पे खतरे नहीं होंगे। उसके बाद पहला आता है परमिट। परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले हमको परमिट लेना अनिवार्य होता है, चाहे हम होट वर्क करें, चाहे कन्फाइंड स्पेस करें, चाहे एनी अदर कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए हमको परमिट की आवश्यकता होती है। उस पर ऑथराइज पर्सन जैसे साइट इंचार्ज, साइट इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, क्लाइंट आदमी का उस पर साइन होता है। आपको लीगल तरीके से हर खतरा का परीक्षण करके उस पर साइन करते हैं, उसका क्या खतरा है, उसका क्या प्रिकॉशन है, उसमें मेंशन होता है और ऑथराइज पर्सन का उस पर साइन होता है। इसलिए हमको परमिट लेना ही बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद आता है वहां पे सेफ्टी स्पेशल पीपीज। हमको कोई कभी भी काम करना है, कोई भी काम करना है तो उस काम को अकॉर्डिंग हमको स्पेशल पीपीज अपनाना है। हमको नॉर्मल पीपीज पहन के कोई भी कार्य नहीं करना है, काम को अकॉर्डिंग हमको स्पेशल पीपीज का उपयोग करना है। उसके बाद आता है फर्स्ट एड बॉक्स। हम कभी भी काम करना है, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स का होना ही बहुत अनिवार्य है, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स ठीक है, ये कोई भी अगर इमरजेंसी आता है तो उसका हम इस्तेमाल कर सके। रेस्क्यू टीम का काम के दौरान वहां पे उनको जब तक हमारा काम हो रहा है वहां पर रेस्क्यू टीम का होना अनिवार्य है। जब तक हमारा अगर कन्फाइंड स्पेस का काम चल रहा है तो वहां पे रेस्क्यू टीम वाले रहेंगे। जो होल वाचर होता है, 2 होल वाचर होना चाहिए। अगर लंबा काम है तो वहां पे होल वाचर 2 होना चाहिए, अन्यथा अगर एक जो होल वाचर है वो कहीं जा रहा है, इमरजेंसी आ गया उसको, या फिर टॉयलेट बाथरूम किसी कार्य से उसको बाहर जाना है तो दूसरा वहां पे होल वाचर होना चाहिए। जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में जाते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है, हमारा आवाज होता है, जो हमारा फोन होता है, उससे हम संपर्क नहीं करते होल बातचीत के लिए। उसके लिए हमको वॉकी टॉकी दिया जाता है। लेकिन वॉकी टॉकी होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें कभी भी खराब हो सकता है, वो भी उसमें दिक्कत आ सकता है, इसलिए हमको एक विसिल दिया जाता है।
लेकिन विसिल भी ऐसा है, मान लीजिए कि अगर हम पास में है तो विसिल का आवाज आ सकता है। अगर हम कन्फाइंड इसमें कुछ ज्यादा दूर काम कर रहे हैं तो विसिल का आवाज है जो होल वाचर तक नहीं जा सकता है। इसलिए एक घंटी लगा होता है, जो कन्फाइंड स्पेस का बाहर एक घंटी लगा होता है, और जो उसका रस्सी होता है वो वर्कर जहां तक काम करते हैं वहां तक जाता है। जब अन्यथा कोई भी वहां पे रिसीव करना था, कोई परेशानी होता है या फिर कोई भी समस्या वहां होता है, तो उस घंटी को बजाने से जो होल वाचर होता है उसको संकेत मिल जाता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। वहां पे फिर रेस्क्यू वाला बताता है और रेस्क्यू वाले वहां पे आपकी समस्या का समाधान करते हैं। हमने जो लाइट बताया, लाइट हमको कौन से टाइम में या वहां पर गर्मी है तो कितने वोल्ट का लाइट वो यूज करना चाहिए, और ठंडी है तो कितने वोल्ट का लाइट यूज करना चाहिए, इसका बहुत ही ध्यान रखना है। हम बताए अगर गर्मी है वहां पे हम तो 12 वोल्ट का लाइट का प्रयोग करेंगे। अगर वहां पे ठंडी है, जैसे हमको पसीना नहीं हो रहा हमारे शरीर से, वहां पे 24 वोल्ट का लाइट का उपयोग करेंगे। ये बताइए, हम लोग जैसे यहाँ पे आए हैं, मान लीजिए हमने जो आपको बात बता रहे हैं आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये बताइए इससे क्या हमको खतरा है? हमको खतरा नहीं है। हमारा काम है जो यहाँ पे रखा गया हमको कंपनी में सेफ्टी अफसर के तौर पे, हमको इसलिए रखा गया है कि मैं आपको सही डायरेक्शन दे सकूं। जो पीपीज है उस पीपीज को मैं सही तरीके से आपको पहनना बता सकूं, उसका इस्तेमाल करना बता सकता हूं, किस पीपीज का किस काम में यूज किया जाता है वो मैं बता सकता हूं। मैं आपको पहना नहीं सकता हूं, वो आप लोग का काम है। ये बताइए आप लोग कितना दूर से आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए, मैं भी इतना दूर से आया हूँ काम करने के लिए। ये बताइए अगर हम सेफ तरीके से काम नहीं करेंगे, सेफ्टी को नहीं अपनाएंगे, तो क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं? आप लोगों ने बहुत से लोग देखा होगा कि गांव में अपाहिज लोग होते हैं, जिसका हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, वो उन लोगों के पास हमसे ज्यादा दिमाग होता है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अगर कोई भी आदमी हो, अगर 10 साल कोई कंपनी में काम किया हो और उसका अपाहिज हो गया, पैर काम नहीं कर रहा है, एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो उसको यहाँ पे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फिजिकल फिट नहीं है। उसको भले माइंडली बढ़िया है, उसको ज्यादा हमसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उसको जॉब नहीं दिया जाएगा क्योंकि फिजिकल फिट नहीं है। तो आप लोग से मैं यही कहूंगा, जितने दूर आए हैं अपने बारे में मत सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए। जो आपकी पूरी फैमिली है, फैमिली जितने आपके भाई बहन, मम्मी पापा बीवी बच्चे हैं, वो सब आप पे डिपेंड है, आपके सैलरी पे डिपेंड है। क्योंकि आप जब यहाँ पर काम करते हैं आपको सैलरी मिलता है, तो आप घर बेचते हैं तो उनका पालन पोषण होता है, वो अपना कारोबार करते हैं या फिर जो बच्चे हो पढ़ते हैं। ये जब आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप लोग कैसे आपके फैमिली का पालन पोषण कर सकते हैं? जो कंपनी यहाँ पे दे रहा है, जो आपको पीपीज देता है, क्या कोई भी कंपनी ऐसा है जो आप लोग से पैसा लेता है? कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है कि जो आप लोग जो पीपीज दे रहा है उसका पैसा ले। जब कंपनी आपको इतना कर रहा है, मुझे यहाँ पे देखते होंगे मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आप लोग को समझाता हूँ, आप लोग को सेफ्टी देखता हूँ। मुझे कंपनी 30 या 40 हजार रुपए दे रही है, ऐसे बेकार में दे रही है। वो आप लोगों के लिए दे रही है कि जो मेरे वर्कर्स हैं, कोई भी कंपनी के अंदर जो वर्कर्स काम करता है उस कंपनी का एक परिवार होता है, पूरे वर्कर्स उस कंपनी का परिवार है, एक परिवार बन के। ये बताइए जो कंपनी आपके बारे में इतना सोच रही है, मुझको 40-50 हजार रुपए दे रही है, आप लोग के लिए यहाँ पे इतना प्रिकॉशन दे रही है, सेफ्टी के साथ इक्विपमेंट दे रही है, हेलमेट शू सब दे रही है, लेकिन आप फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये बताइए किसकी गलती है? वो आप लोग की गलती है। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा कि जब भी आप लोग कोई भी काम करें, बिना पीपीज का काम ना करें, और अपने बारे में ना सोचे तो कम से कम अपने फैमिली, अपने बीवी बच्चे भाई बहन के बारे में सोचे। मैं आशा करता हूँ मैं आप लोग जितनी बातें कहा हूँ आप लोग को समझ आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।